डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू विधानसभा 209 बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों को भीतर एक झकझोर रख दिया है। इसको लेकर भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव से निकलने वाली 7.5 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है। पहले चरण में 3 नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना प्रारंभ डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रदेश की अनुशंसा से केंद्र को पहुंचाया जा चुका है, जिसके लिए 17 तारीख को प्रमुख सचिव इंदौर में बैठक लेने आ रहे हैं। अध्यात्म ही आत्मबल और श्रेष्ठ तरीके से जीवन को जीने की गति सिखाता है। जानापाव से बहने वाली नदियों को स्वच्छ किया जाए। मध्य प्रदेश में बड़े धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने ली इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा। महू विधानसभा 209 खूबसूरत क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं आध्यात्मिक का कार्य युद्ध स्तर पर हो, क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर तक लोगों को झकझोर कर दिया है। जानापाव नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। हर गांव में धर्मांतरण चल रहा है। पहले रोक नहीं थी, अब कानून बनाया गया है। नेमावर में हुई नरसंहार को लेकर कहा कि जिस दिन से घटना का पता चला उस दिन से कार्रवाई शुरू की गई थी और घटनास्थल की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। 41 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत पीड़ित परिवार को दिया गया। राजनीतिक लोग समाज को गुमराह करते रहे। सीबीआई की जांच की मांग और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धर्मांतरण को देश से जड़ से खत्म करने को लिए कठोर कानून बनाना। प्रदेश सरकार ने ये संगठन बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों को साथ लाते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते हैं। असामाजिक फंडिंग देश को तोड़ने में लगा है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, कोई घटना घटी, कहीं लापरवाही हो तो हम सब दोषी हैं, पर रत्ती भर लापरवाही नहीं हुई। तुरंत स्पॉट पे पहुंचे, कठोरतम कार्यवाही करवाई, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई और ये वादा है मेरा महू के उन आदिवासी और उस हर गरीब भाई बहन से कि मेरे रहते अन्याय तुम पे कोई उस जड़ को खोद के मानूंगी। किस फैक्ट्री से वो जहरीला पानी आके वहां डाला जा रहा था, निश्चित रूप से अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरा वादा अपने उन ग्रामीण भाई बहनों से है। कठोरतम कार्य सब हुई है, उन पे एफआईआर दर्ज हुई। भाई समान नागरिकता लागू हुई तो बाकी कई सारी तकलीफें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि समान नागरिक संहिता तो किसी भी देश की पहली अनिवार्य आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता के बिना ये देश, महापुरुष या क्रांतिकारी जिस देश की कल्पना करते थे, हम उसको वैसा नहीं बना पाएंगे। और मेरी तो आप जानते हैं, मैं विधानसभा 1 में जब पहली बार विधायक बनी, मेरे यहाँ तो आज भी हजारों हजार बहनें, आप जानते हैं ना, यूपी साइड के लोग पहचानते होंगे, दुर्दैया का एक व्रत किया जाता है पति के सौभाग्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए। हमारे यहाँ हजारों बहनें राष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू हो, इस बात के लिए भी साल भर में एक बार मातृशक्ति दुर्दैया करती है। और मुझे लगता है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और शीघ्र ही इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जो देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। सेवा क्षेत्र में आप सबके स्नेह और फिक्र ने मुझे पहुंचाया, वहां की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभा सकूं। जिस दिन से गई हूं लगातार मैं कोशिश करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू विधानसभा 209 वो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जाए
क्योंकि कोविड-19 की मानव त्रासदी ने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया है। आध्यात्म ही आत्मबल और श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने की पद्धति सिखा सकता है। मैं जब महू पहुंची, मेरा प्रण था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, माँ रेणुका का औषधालय पुनर्जीवित करूंगी। और मुझे आज आप सबको बताते बहुत प्रसन्नता है कि 7.5 नदियां जाना पाओ पहाड़ी से निकली है। पहले चरण में 3 नदियों के पुनर्जीवन का हमने डीपीआर तैयार कर लिया। गंभीर का काम प्रारंभ भी हो गया है। गंभीर, अजनार और बालम नदी, इन तीनों का डीपीआर जिला पंचायत से स्वीकृत होकर प्रदेश की अनुशंसा से केंद्र को पहुंचाया जा चुका है। 17 तारीख को प्रमुख सचिव अजय केचरी जी इसी तारतम्य में इंदौर पधार रहे हैं बैठक लेने, और इन नदियों का स्वीकृति मिलते ही युद्ध स्तर पर पुनर्जीवन के लिए काम प्रारंभ होगा। गंभीर नदी में अभी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, और मैं अवश्य चाहूंगी कि किसी दिन आप सबको आमंत्रित करके उन नदियों की स्थिति से आपको अवगत कराऊं, ये प्रोजेक्ट मंजूर होने पर। उसके लिए तो हमारी पार्टी ने क्या नहीं किया। अभी मेरे अकेले महू में हमने 450 पट्टे बांटे हैं जो पट्टों से अभी तक वंचित थे। सारी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आदिवासी बच्चे बाहर जाके पढ़ें तो उनकी ट्यूशन फीस हो, वो यदि हॉस्टल में जगह नहीं है तो जिस घर में रहते हैं उसका किराया हो, छात्रवृत्ति हो, हायर एजुकेशन की बात हो, हर बात के लिए ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की साधक है। और यदि सबसे ज्यादा चिंता व्यवहारिक धरातल पर कहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी है। बंधुओं, धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, और संगठन से ये पाठ से आए और जड़मूल से ये समाप्त हो, इसीलिए कठोरतम कानून भी बना। और निश्चित रूप से ऐसी विभत्स घटनाएं इस प्रदेश में तो नहीं चल पाएंगे। तो लगा ये रचनात्मक काम, क्योंकि मिट्टी, पवन और पानी जब तक शुद्ध नहीं होंगे हम कोविड जैसी महामारियों से भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के प्रदूषण ने ही ओजोन की परत को, छेद को बढ़ाया। कभी इबोला, कभी चिकनगुनिया, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना 1, 2 और भगवान न करे 3 आई। इस उद्देश्य से नदियों का पुनर्जीवन, कुछ बंजर पहाड़ियों को चिन्हित कर रहे हैं, वहां ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं एक एक सांस की कीमत हमने देख ली, और जब कृत्रिम ऑक्सीजन जुटाई हम लोगों ने, तो अब एक चिंता ये भी है कि ये सब कार्बन उत्सर्जन करेंगे, तो इनके कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित करने के लिए हमें हरियाली के प्रतिशत को युद्ध स्तर पे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम ऐसी पहाड़ियों को चिन्हित करके ग्रीन इंडिया बैम्बू मिशन के तहत वहाँ बैम्बूज लगाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगा। इस समूची रचना से आपको परिचित करने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। मेरे साथ अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई कल सिंह भामर जी मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष पुंजालाल जी नेनामा मौजूद हैं। और आज हम सब भाई बहन ये विषय लेकर ही आपके पास आए हैं कि हम प्रकृति, मिट्टी, पवन, पानी की शुद्धता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और
ऐसी बातों को कैसे हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम सब चिंतित हैं। अभी कुछ दिन पहले अजनार नदी में विषैले पानी को फेंकने की एक सूचना मिली। मैं तत्काल उस स्थान पर मानपुर में पहुंची। मेरे साथ जिला पंचायत सीओ हिमांशु जी भी थे। हमने देखा सचमुच बहुत गंभीर स्थिति वहां पर थी और भयानक काला पानी वहां से निकल रहा था। हमने मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वहां आमंत्रित किया। उन्होंने जब देखा और वहां के मिट्टी और पानी का परीक्षण कराया तो स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने TSDF रैमकी नाम की एक संस्था को वहां के जो दूषित मिट्टी है उसके निवारण का काम सौंपा है और इस काम के चलते 397 मीट्रिक टन मिट्टी निकाल के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ी हुई है। बारिश आने के कारण ये काम थोड़ा सा बाधित हुआ था। आज से पुनः डंपरों से वो दूषित मिट्टी को हटाने का काम पुनः जारी है। प्रथम दृष्टया जब हम वहां गए कि वो जमीन किसकी है, तो जमीन मालिक ने जिसको किराए पर दिया था वो किराएदार, और किराएदार जिस टैंकर वाले मालिक के माध्यम से वो टैंकर का पानी पिकवाता था, उन तीनों पे FIR दर्ज हुई है। कठोरतम कार्यवाही के निर्देश हैं। अभी मामला जो रिपोर्ट्स कुछ आनी थी नियंत्रण बोर्ड और इनकी, वो आने के बाद NGT की धाराएं, पानी प्रदूषण की धाराएं भी निश्चित रूप से उन पर बढ़ेंगी ही और कठोरतम दंड उन अपराधियों को दिया जाएगा जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करने से नहीं चूक रहे। ये स्थिति ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो योजनाबद्ध तरीके से आते हैं संगठन, हमारा स्थानीय एक भी व्यक्ति उनके साथ शामिल नहीं है। वो बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों को साथ लाते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते रहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो शुरू से माना जाता है, जो बात कही जाती है, इसमें साइड इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव। जी जी, आप लोग भी खुल के कहते हैं सरकारों ने बड़ी जमीन सारा फंडिंग, ये जो असामाजिक तत्व ही कहूँगी मैं, तो जो इस प्रकार देश को तोड़ने में लगा हो उसको और क्या संज्ञा दी जाए। उनको फंडिंग मिशनरी ही करती है। आपने जमीनें लीज पे ली हुई है, भले ही पुरानी सरकारों ने दी हुई है, एक बार वापस से जांच करेंगे सरकार जमीन वापस हमने कराई है। हमने महू में 70 बीघा जमीन छुड़वाई है जहाँ आंगनवाड़ी बन रहा है पुंजालाल खुर्दी पंचायत में, और वहाँ हम एक गौशाला बहनों के स्वयं सहायता समूह को बनाकर समर्पित कर रहे हैं। अभी तक षड्यंत्र पूर्वक हायर सेकेंडरी स्कूल्स कि क्या क्या पीड़ाएं व्यक्त की जाए। ठेकेदार को मिला लेंगे, ठेकेदार बेचारा ईंट डाल के जाए तो उसकी ईंटें उठवा देंगे, ऐसे शैतान लोग। तो अभी वहाँ 2 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, चिखली में एक बन रहा है, एक इधर नाहर खोदरा में, दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, चलित चिकित्सालय हमने वहाँ पर चलाया ताकि अपने इलाज के लिए लोगों को मिशनरी के पास ना जाना पड़े, क्योंकि कभी ये शिक्षा के नाम पर और कभी ये स्वास्थ्य के नाम पर ही लोगों को सेवा दे करके और धर्मांतरण का शिकार बनाते हैं। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद पर्यटन स्थलों पे लोगों की बहुत भीड़ बढ़ रही है। केंद्र में भी ट्वीट हुआ है अपनी केम्प्टी फॉल को लेकर। उसी तरीके से पचमढ़ी में भी 29 तारीख तक सारी होटल्स उनके 2000 के 10,000 में मिल रहा है। मांडव की भीड़ आप देख रहे हैं, अभी भी कोरोना गया नहीं। तो पर्यटन मंत्रालय भीड़ को रोकने के लिए कुछ करने की प्लान कर रहा है? जी देखिए, भीड़ कितनी भी आए, पर हम तो जैसे मान लीजिए जो डिस्टेंसिंग रखनी है, आधा ही होटल देना है तो आधा ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सारे कमरे हम बुक नहीं कर सकते। हमने हमारे सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया, वो हॉस्पिटलिटी हो,
साफ सफाई वाले हों, वहाँ के खानसामा हों, सब इस बात के लिए पूरी तरह ट्रेंड हैं कि कैसे अतिथियों को कोविड से मुक्त रखते हुए हम उनकी सेवा कर पाए। मेरा सवाल है, आपने जो जवाब दिया वो आपने अपने उधर तक सीमित रखा है। मेरा ये कहना है जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे क्या कोई संख्या तय की जा रही है या की जाना चाहिए? बंधु, मुझे लगता है कि 2 बार की लहर में नागरिक जो एकदम कुंठित हुआ, अब ये मैं इस पूरे प्रदेश और देश के भाई बहनों को प्रार्थना कर सकती हूँ कि एकदम इतना भीड़ किसी भी स्थान पर मत बढ़ाइए, क्योंकि यदि हम सब ने ही अपना संयम खो दिया तो हम कहीं सब तीसरी लहर को आमंत्रित नहीं कर बैठे। प्रभु ना करे कि तीसरी लहर आए। शासन प्रशासन सब युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है, तो नागरिक भाई बहनों से भी प्रार्थना है कि मनोरंजन इतना तो जरूरी नहीं, जीवन बहुत जरूरी है। थोड़ा बाद में घूम लेंगे भाई, आसपास घूम लो, सुबह चले जाओ, शाम को वापस आ जाओ। सबसे करबद्ध प्रार्थना है। अब हमारा तो विभाग है सबको बुलाने के, आमंत्रित करने का, पर हम भी बड़ा दिल रख के प्रार्थना कर रहे हैं कि एकदम इतनी बड़ी संख्या में पर्यटन के लिए भाई बहन किसी भी स्थान पर एकत्रित ना हो। स्तर पे भी कठोरतम कार्यवाहियां चल रही हैं, सब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। बहुत दिन तक ये गोरख धंधा अब इस देश में कोई चला नहीं पाएगा। अलग मंत्रालय से पूरे मामले से ये सब नीति संगत पारदर्शी कार्यवाही हुई है। बावजूद उसके हमारे जनजाति प्रदेश अध्यक्ष इस संदर्भ में आपसे कुछ बात करेंगे और वहां की स्थानीय स्थितियों से पुंजालाल जी निनामा आपको अवगत कराएंगे। वो महू विधानसभा की काली किराए पंचायत है, वहां के 100 कुल 22 परिवार वहां रहते हैं, 146 लोग वहां पर। जब हम काली नदी को देखने गए तब उन्हें आके आग्रह किया कि दीदी हमारे यहाँ तो लाइट सड़क पानी कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा कि बेटा महू में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ लाइट पानी और बिजली ना हो। बोले है आप हमारे साथ चलिए। तो एक मजरा है माली, तो मली, उस मली मजरे में हम लोग जब गए, पूरा ब्रिज पार करके अजनार नदी के नीचे से, तो जब वहां पहुंचे तो हमने कहा ये तो वन भूमि है, और आप जानते हैं कि वन भूमि में वन की आज्ञा के बिना ना सड़क बन सकती, ना लाइट लग सकता, ना कोई व्यवस्था हो सकती। फिर भी मानवीय परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया और पानी हमने वहां तब भी सब चेक कराया था, तो वहां 5-5 हजार लीटर की 2 टंकियां रख दी गई हैं। उनका कनेक्शन स्वच्छ पानी जिसका परीक्षण हो गया उससे करवा दिया गया है, ताकि पीने के पानी की कोई दिक्कत उनको ना आए। जबकि उन सब के जो मकान है वो फूटी तालाब में ऊपर जो राजस्व गांव है वहां पर है, वहां सड़क भी है, पानी भी है और बिजली भी। इस संदर्भ में मेरे दोनों भाई भी आपसे बात करना चाहेंगे। आप लोग आमंत्रित। हाँ, वो उनके पास थी, ये नहीं, उनको आमंत्रित नहीं थी प्रशासन की ओर से, जबरदस्ती उन्होंने बाउंड्री वाल बनाकर अपना क्रॉस लगा दिया था। कहाँ पे थी ये, कहाँ पे लोकेटेड थी खुर्दा पंचायत, खुर्दा पंचायत, कानपुर के पास। खुर्दा पंचायत, खुर्दा। मेरी एक और सवाल था कि कल ही जयस कल बड़ा जुटान है उन लोगों का आपके इलाके में। अब देखिए, यदि जयस को समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है। इधर बुलवाइए। कौन डाल रहा है? ऐसे हुआ, वहां एक स्थानीय ढाबा है राठौर फैमिली का, उनकी माताजी के नाम पे सुशीला बाई बाबूलाल राठौर, उनके नाम पे वो एक खाली प्लॉट है वहां का। उस खाली प्लॉट पर पता नहीं कब से, मुझे इस बात में वहां जाके उन लोगों को भी डांट लगाई कि कब से डल रहा था, तुम आज बता रहे हो। पता चलता है वहां का जो सरपंच है उसकी सहमति से, जो वहाँ के होते हैं दमदार लोग, गुंडागर्दी वाले, उनकी सहमति से रातों रात वो चुपचाप टैंकर वहाँ खाली करके जाते थे। अब जब तक जमीन सोखती रही तब तक तो बर्दाश्त रहा, जब जमीन की क्षमता खत्म हुई तो नदी में दिखा, जब नदी में दिखा तो ग्रामीणों ने चिल्ला पुकार करी, क्योंकि उनके जानवर
गाय वो पानी पी के मरी एक गाय, अब वो किस वजह से मरी उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा रहे। कलसिंह भामरे जी मेरे झाबुआ के रहने वाले, वहाँ भी एक गए, वहाँ की भी एक केमिकल फैक्ट्री से इसी प्रकार का पानी निकलता था, जहाँ बड़ी संख्या में भैंस, हिरण, नीलगाय सब मरे। तो निश्चित रूप से ये जहरीला पानी दुखदाई है। ये चिंता करते हुए कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए। जिसकी जमीन थी उस पर FIR हुआ, उसने कोई नालचा के चंदर राठौर को किराए पे दी थी, उस पर FIR हुई। चंदर राठौर को पकड़ा तो उसने बताया कोई कालू गोखले कोई कालू गोखले है, वो टैंकर लाता और यहाँ पर डालता, उसको पकड़ा। अभी उसी से पूछताछ जारी है, पर वो बीमारी का और मानव अधिकार की आड़ लेकर कि उसको अभी एक थप्पड़ भी मारेंगे तो पूरी पुलिस फंस जाएगी और हम सब पे भी कायम होगी। वो बोलता मेरे इतने बाईपास हुए, मेरे को इतनी बीमारी है पड़ा, उसको आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते। हमने कहा भाई देख, सीधे से बता तू कहाँ किस फैक्ट्री से ये जहरीला पानी ला रहा था, वो तो तू जानता ही होगा ना, तेरा टैंकर भर के लाता है, ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अब जुडिशियल न्यायालय जाना पड़ेगा शायद हमको भी कि यदि कोई अपराधी कैंसर से पीड़ित है, उसके हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन, तो क्या उसका अपराध दंड नहीं होगा जी? पुलिस के माध्यम से जब वहाँ पे टैंकर आया उसके कॉल लोकेशन निकाल लीजिए, उसके सब सारे निकला रहे। चले पूरा जुटा हुआ है प्रशासन, IG, DIG सबके संज्ञान में, सब युद्ध स्तर पे लगे हुए और शीघ्र ही वो अपराधी पकड़ा जाएगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं। जो मुद्दा बना रहा है कि खुला अपराधी सरकार ने अभी संज्ञान में लिया है, सरकार ने कानून बनाया अभी। नहीं, पहले रोक नहीं थी, अब कानून बना रहे हैं। हमारी संवेदनशील मुख्यमंत्री त्वरित उनको निराकरण करते हैं और हमारे पास ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कि दीदी को अवगत हुआ कि वहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, दीदी स्वयं वहाँ गए और उस समस्या का निराकरण किया। आज तथाकथित लोग, मैं भी इधर भी कहूँगा, ऐसे लोग हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़कर विधर्मी बनाते हैं, धर्म को खंडित करने का काम करते हैं और जहां समाज टूटता है और धर्म को हानि होती है तो ये देश को भी तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई विधर्मी समाज हैं, संगठन हैं जो हमारे जनजाति समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्या नहीं कहता? प्रदेश सुरक्षित नहीं है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज के लिए ही प्रदेश सुरक्षित है बिंदु। आज जिन आदिवासी समाज में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो हम सबके सामने है। मैं साक्षी हूं, जब झाबुआ जैसे जिले में लोग पलायन करते थे, खाने को अन्न नहीं मिलता था, अगर जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है, आज वहां के सारे लोग, जैसा हमने कहा था, हर खेत को पानी देंगे, हर गांव को रोड देंगे और हर फलिये में स्कूल देंगे, स्कूल में मास्टर देंगे, हर पंचायत में डॉक्टर देंगे, वो आज गांव-गांव तक स्थापित है और उसका परिणाम आज प्रत्येक खेत में पानी है। हमारा आदिवासी भाई वहां खेती करता है और उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने सजग हैं, उन्होंने कह दिया गरीब को हम अन्न देंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज वो फ्री में, मुफ्त में दे रहे हैं। आप ये जो अभी कुछ समय पहले अभी कह रहे थे, संगठन बता रहे हैं, आप उनके नाम बताइए, देश और समाज को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनका मकसद है
हम धर्म परिवर्तन करवाएं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो। उन सब का मकसद ये है कि इस देश में अगर कोई समाज शक्तिशाली है, वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, तो वो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है। और उनको तोड़कर वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो धर्मांतरण ही नहीं करते, धर्मांतरण के साथ साथ मतांतरण कर देते, और मतांतरण के बाद वो राष्ट्रांतरण की नीति को लेकर चलते हैं। इसलिए इस देश को तोड़ना चाहते हैं। आपके संज्ञान में ऐसे कितने मामले हैं जिसमें धर्मांतरण हो गया? बहुत, मध्य प्रदेश में कितने हैं? बहुत, मतलब मैं कहूँगा हर गांव में ये प्रक्रियाएं चल रही है। सरकार क्या कर रही है? संवेदना कुछ भी नहीं है। हमने देखा एक संगठन खड़ा हुआ जेएस के नाम से, उसका मुखिया हीरालाल अलावा कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है। क्या कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा हो, जेएस के नाम से चुनाव लड़ा हो, जेएस का प्रमुख कहलाता है? अगर समाज के प्रति संवेदन रहता, समाज के प्रति उनको चिंता रहती, तो आज जितने मुद्दे जेएस ने उठाए थे वो सरकार, उनकी सरकार थी कांग्रेस सरकार, तब भी लागू करवा सकते थे। आज भी समाज के नाम से अगर सरकार के ऊपर लड़ सकते थे, कर रहे हैं क्या? ये तो गुमराह करने का काम है। और बाहर से लोगों को किराया देकर बुलाकर आंदोलन करवाना, स्थानीय लोगों को गुमराह करके आंदोलन में शामिल करवाना, पैसा देकर बुलाना, ये मैंने जैसा कहा है कि ये इनके पीछे, जेएस के पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन जो विधर्मी है वो लगा हुआ है। सारा फंडिंग विदेशों से होता है, सारा फंडिंग ये विदेशी लोग करते हैं यहाँ पर, और उनके मार्फत ये जेएस अपना काम चलाने का काम करते हैं। जात विशेष से बिलोंग करते थे इसलिए ये मानते हैं, या ये तात्कालिक उनके आपस के विवाद है, क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई समाज की देशता के कारण या जाति देशता के कारण नहीं हुआ। ये अनायास उस लड़के को और लड़की के संबंध को लेकर ये घटनाएं घटित हुई, किसी जाति या अब बाद में तो पूरी राजनीति हुई है, वो धर्म- ये मैंने कह रहे हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, वो समाज को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। आपको लगता है सीबीआई जांच होनी होनी चाहिए? चाहिए, आप मानते हैं? मानता हूं ना, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने भी कहा कि राजनीतिक दल धर्म परिवर्तन करते हैं। भीम आर्मी के तरफ से आजाद मौजूद है, तमाम आदिवासी संगठन वहाँ गए हैं, आप लोग जब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, और जो राजभवन को लेकर क्या करेंगे? आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में मैं तुरंत जिस दिन ये घटना मालूम पड़ी और जिस दिन वो शव निकाले गए, उसी दिन मैं पहुंच गया उस घटना स्थल पर, और मैंने देखा जाकर, और सारी स्थिति को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, और त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पहले कहा संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कराई। आपने देखा उनके मकान को भी हमने तहस नहस कर दिया, और उस परिवार को तुरंत 41,25,000 रुपया मुआवजा भी दिया है। ये तो घटना है, ये तो घटना है, इसको आप क्या, वो चूंकि समाज से किसी धर्म से उनको सहयोग करती है, हाँ, पूरा सहयोग करती है कांग्रेस। झाबुआ में चुनाव होने वाले हैं, झाबुआ जिले में चुनाव होने वाले हैं, तब इस टाइम पे मुद्दा उठाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं? पहले, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, जब से हमारी सरकारें बनी हम तो कह रहे हैं हम इसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे, हम तो पहले से कह रहे हैं। आसपास आदिवासी क्षेत्र होने के कारण अभी कुछ समय पहले 15 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। वो आदिवासी बंधु मनावर विधानसभा का ही रहने वाला है, जहाँ डॉक्टर हीरालाल अलावा जी वहाँ के विधायक है वर्तमान में। उस व्यक्ति की एक रहमत अली करके हैं हसनपुर में, उसके यहाँ नौकर था, उसकी 4-5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। उसके लिए कभी आप जैसे जेएस का नाम ले रहे हैं, जेएस का एक भी आदमी आकर के नहीं बोला उसके खिलाफ, उसके प्रति कभी संवेदना व्यक्त नहीं करी। ऐसे ही कई घटनाएं होती, जो धर्मांतरित अगर लोग हो जाते हैं तो वो आगे धर्मांतरण के बारे में कभी कोई बोलता नहीं है। इनका बस शांति
अशांत वातावरण करना, शांति भंग करने का काम करना, बाहर से लोगों को बुला करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करना और केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। ये कोई समाज का काम नहीं करते। अगर समाज का काम करते तो अभी कोरोना काल में इतने लोग परेशान थे, कभी उन्होंने अस्पताल की चिंता नहीं करी, कभी दवाई की चिंता नहीं करी, कभी कोई सामने देश का एक भी व्यक्ति नहीं आया। ये पीड़ित व्यक्ति है जो हॉस्पिटल ले जाए, इसकी सुख सुविधा की जो चिंता करे खाने पीने की, कभी किसी ने नहीं करी। जहाँ की बात है वो गाँव फूट तालाब है, और फूट तालाब का एक खलिया है मली गाँव, जो एकदम खाई के नीचे है, कजनार नदी के किनारे पर। वहाँ उनके लगभग 20-25 साल पूर्व उनके पिताजी दादाजी वहाँ गए थे। उस स्थिति में गए थे कि जमीन निकालना थी फॉरेस्ट की। उन्होंने जमीन निकाली, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, फिर लाइट की व्यवस्था भी वहाँ पर हुई। उसके बाद में जब इसी को समस्या है कि वहाँ पीने के पानी की समस्या, बारिश में तो पानी रहता है नदी में तो समस्या नहीं, गर्मी के समय समस्या रहती है। वहाँ बोरिंग भी लगवाए गए, वहाँ पानी की व्यवस्थाएं भी है, परंतु अभी कुछ समय पहले जो अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि वहाँ केमिकल के कारण पानी लाल हो गया। उस समय प्रथम बार दीदी के संज्ञान में आया और हम सबसे पहले दीदी के साथ में गए और संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए ले गए, पानी का सैंपल लिया, मिट्टी का सैंपल लिया, जांच के लिए भेजा। जब नीचे गांव में गए तो वहाँ पूछा था कि भैया इसके अलावा क्या समस्या है, उन लोगों ने बोला हमको पानी पीने की समस्या, 2 बोरिंग है। तुरंत विधायक जी ने वहाँ पर 2 टंकी स्वीकृत करी और पानी पीने की व्यवस्था के लिए टंकी रखी, बोरिंग में से पानी उसमें भरता है। फिर भी वो लोग बोलने लगे कि नहीं, यहाँ पर नदी में काला पानी, इसलिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। फिर हमने फुट तालाब गाँव से पाइपलाइन डाली लगभग 2700 फीट और उस पाइपलाइन से वो टंकियाँ भरना शुरू करी। बीच में आए दिन उन पाइपों को वहाँ के कुछ लोगों ने हरकतें करी और काट दिया, फिर दूसरे पाइप हमने डलवाए। नए पाइप डलने के बाद अभी पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पर है और वहाँ ऐसी अभी तक कोई जन हानि या पशु हानि नहीं हुई है। उस क्षेत्र में पानी काला जरूर है और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। वो लोग अभी वर्तमान में जेल में भी है कि चारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चारों को अरेस्ट भी कर लिया गया है।